हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जब कोई सच्चे मन से भगवान का भजन करता है तो उसके जीवन में एक अदृश्य शक्ति साथ चलने लगती है। वो शक्ति उसे हर परिस्थिति में सहारा देती है, चाहे वो संकट हो, अकेलापन हो या कोई भ्रम। भजन से पैदा होने वाली यह ऊर्जा बाहर कुछ नहीं बदलती, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देती है। भजन करने से हृदय में विनम्रता आती है। धीरे धीरे अहंकार गलने लगता है। जो पहले मैं और मेरा में उलझा रहता था, वह अब तू और तेरा की ओर झुकने लगता है। यही झुकना, यही समर्पण ही तो ईश्वर के करीब ले जाता है। भजन केवल शब्द नहीं होते, वे एक अनुभूति होते हैं। जैसे जैसे भजन मन में उतरता है, वैसे वैसे सांसों में मधुरता घुलने लगती है। व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में शांति झलकने लगती है और उसकी उपस्थिति भी आसपास के वातावरण को शांत करने लगती है। भजन करने से मन में सत्कर्मों की प्रेरणा जागती है। जो पहले स्वार्थ में लिप्त था, वह सेवा के लिए तैयार होने लगता है। क्योंकि जब ईश्वर का नाम हृदय में बसता है, तो वह केवल अंदर नहीं रहता, वह व्यवहार में, संबंधों में, हर कर्म में उतर आता है। भजन का फल तात्कालिक दिखे या न दिखे, लेकिन उसका असर गहरा और स्थायी होता है। वह धीरे धीरे मनुष्य को अपने मूल स्वरूप की ओर ले जाता है, जहां न डर है, न दुख, बस एक विश्वास और स्नेह है जो केवल ईश्वर से जुड़ने पर ही मिलता है। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम में रम गया, उसे फिर दुनिया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके भीतर ही परिपूर्णता उतर जाती है। वही संतोष, वही आनंद, वही प्रेम जो इस संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती, वह भजन की साधना में सहज ही मिल जाता है। अगर चाहो तो इसे मैं ध्यान, जप या सेवा से भी जोड़कर और गहराई से बता सकता हूं। भजन करते करते मन स्थिर हो जाता है। जो मन पहले इधर उधर भागता था, वह धीरे धीरे शांत झील की तरह स्थिर होने लगता है। उस शांति में व्यक्ति स्वयं को सुनने लगता है, अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगता है। और वही भीतर की आवाज उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। जब हम भजन करते हैं, तो वह केवल हमारे मुख से नहीं, हमारे हृदय से निकलता है। और हृदय की पुकार को भगवान अनसुना नहीं करते। वे रूप में आए या न आए, परंतु उनका स्पर्श भीतर अनुभव होता है, एक भाव, एक ऊर्जा जो मन को भर देती है। भजन से मन के विकार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, ये सब भाव धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। और जब ये हटते हैं, तब प्रेम, करुणा, धैर्य और क्षमा जैसी दिव्य भावनाएं जागने लगती हैं। भजन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी, और भजन वही संतुलित, सात्विक भोजन है जिससे आत्मा तृप्त होती है। भजन से जीवन में सरलता आती है। व्यक्ति उलझनों में नहीं फंसता, वह हर बात में भगवान की इच्छा देखने लगता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, सफलता या असफलता, उसका मन डगमगाता नहीं, क्योंकि उसने अपनी लय भगवान के नाम में साध ली होती है। भजन करने से व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता। चाहे दुनिया साथ न हो, लेकिन भजन करने वाला जानता है कि एक शक्ति हर पल उसके साथ है, जो देख रही है, जो समझ रही है, जो थाम रही है। जब कोई लगातार भगवान का नाम जपता है, तो उसका मन एक तपस्वी की तरह हो जाता है। फिर उसे संसार में रहकर भी संसार नहीं बांधता, और यही सबसे बड़ा लाभ है। भजन मन को मुक्त करता है, हल्का करता है, और परम के प्रति जागरूक बनाता है। अगर चाहो तो मैं इसे एक कहानी, रूपक या आध्यात्मिक संवाद के रूप में भी ढाल सकता हूं। भगवान के भजन करने से मन को शांति मिलती है। यह आत्मा को भीतर से साफ करता है, जैसे कोई आईना जो धीरे धीरे धूल हटने पर फिर से चमकने लगे। जब हम भगवान का नाम जपते हैं, तो वह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती, वह एक कंपन है जो हमारे भीतर की नकारात्मकता को धो देता है। भजन करने से मन एकाग्र होता है। जहां हर ओर बेचैनी और उलझन होती है, वहां भगवान का नाम एक ठहराव देता है, एक ऐसी जगह जहां हम खुद से मिलते हैं। जब हम नियमित रूप से भजन करते हैं, तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी वाणी मधुर होती है, और कर्मों में करुणा आ जाती है। भजन हमें भगवान से जोड़ता है, लेकिन उससे पहले यह हमें स्वयं से जोड़ता है।
और जब हम अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करने लगते हैं, तब जीवन में भय कम होने लगता है और विश्वास बढ़ने लगता है। ईश्वर का भजन करते हुए हम संसार के मोह से थोड़ा थोड़ा मुक्त होते जाते हैं। न दुख उतना दुखद लगता है, न सुख में अहंकार आता है। एक संतुलन आता है, और यही संतुलन हमें आत्मिक आनंद देता है, जिसे सच्चा सुख कहा गया है। भजन कोई बोझ नहीं, यह तो एक मधुर संग है, जहां आत्मा और परमात्मा का संवाद होता है। जो भजन में रम गया, वह भ्रम से मुक्त हो गया। भजन करते करते साधक का मन जैसे कोई सुगंधित फूल बन जाता है, जो भीतर ही भीतर खिलता है और उसकी खुशबू पूरे जीवन को महका देती है। यह महक बाहर भी जाती है, लोगों को छूती है, उन्हें भी शांति देती है, क्योंकि भजन का असर सिर्फ साधक तक सीमित नहीं रहता, वह वातावरण तक को बदल देता है। भजन एक ऐसा संग है जिसमें ईश्वर को देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की कला सिखाई जाती है। जब कोई सच्चे भाव से गाता है, तो वह केवल सुर या ताल नहीं गाता, वो अपने हृदय की पुकार, अपनी आत्मा की व्याकुलता प्रकट करता है, और ईश्वर उसी पुकार में उतर आते हैं। भजन धीरे धीरे मन में एक मीठा वैराग्य लाता है, ऐसा वैराग्य जो संसार को छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि संसार में रहकर भी परम से जुड़ जाने की कला सिखाता है। फिर मनुष्य अपने कर्तव्य भी निभाता है, पर मन भीतर से हर पल भगवान में लीन रहता है। भजन से आत्मा को दिशा मिलती है। जैसे भटकी हुई नाव को कोई किनारा दिखे, वैसे ही भजन जीवन को एक ध्येय देता है, ईश्वर से मिलन। और जब वह ध्येय स्पष्ट हो जाता है, तब छोटी छोटी उलझनें मन को नहीं हिला पाती। भजन जीवन में आशा का दीप जलाता है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब यही नाम एक खुला आकाश बन जाता है, जिसमें उड़कर आत्मा फिर से विश्वास करना सीखती है। भजन में ऐसा रस है जो किसी सांसारिक सुख में नहीं। यह रस अमृत के समान है, जो पीते पीते प्यास बुझती नहीं और आत्मा फिर भी तृप्त होती जाती है। यही भजन का चमत्कार है, प्यास भी रहती है, तृप्ति भी। और अंत में भजन साधक को वो दृष्टि देता है जिससे वह हर घटना में भगवान को देखने लगता है, दुख में करुणामयी लीला, सुख में कृपा की झलक, और हर परिस्थिति में भगवान का हाथ अपने सिर पर। अगर चाहो तो अब इसे किसी छोटे नाटक, एक दृश्य या पात्रों के संवाद में पिरो दूं, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को भजन का अर्थ समझा रहा हो। भजन करते करते मन एक दिन ऐसा हो जाता है जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सो गया हो, न कोई चिंता, न कोई भय, बस एक पूर्ण विश्वास कि अब मैं भगवान की शरण में हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही शरणागति वह अवस्था है जहां सच्चा आनंद शुरू होता है। भजन से केवल ईश्वर नहीं मिलते, बल्कि अपना खोया हुआ स्व भी वापस मिल जाता है। जो संसार की दौड़ में, भीड़ में, अपेक्षाओं और टूटनों में कहीं गुम हो गया था, वो फिर से मुस्कुराने लगता है, फिर से जीवित हो जाता है। भजन धीरे धीरे जीवन में प्रकाश फैलाता है। अज्ञान, मोह और भ्रम की परतें हटने लगती हैं। व्यक्ति अब सिर्फ आंखों से नहीं देखता, वह हृदय से देखने लगता है। और तब हर चेहरा ईश्वर का रूप लगने लगता है, हर घटना उसका संदेश। भजन वह दीपक है जो भीतर की रात को रोशन करता है। और जब अंदर उजाला हो जाता है, तब बाहर का अंधेरा डर नहीं लगता। फिर चाहे जीवन में कितने ही तूफान क्यों न आए, वो नाम की लौ टिमटिमाते हुए भी बुझती नहीं। जब हम भजन करते हैं, तो सिर्फ एक बार नहीं, हर बार ईश्वर थोड़ा और हमारे करीब आ जाते हैं। हर जप, हर गान, हर ध्यान उन्हें हमारे भीतर थोड़ा और जगा देता है। वो नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह मिट्टी में बीज की तरह दबा रहता है और समय आने पर अंकुर बनकर फूटता है, और जब वह फूटता है तो साधक को जीवन का असली स्वाद मिलने लगता है। भजन करने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ भगवान का नाम चलता है, और उस नाम में पूरी सृष्टि की शक्ति समाई होती है। उस नाम में प्रेम है, शांति है, शक्ति है, और परम का साक्षात्कार है। अगर अब तुम चाहो तो इन सारे भावों को एक संत की अनुभूति की तरह लिख सकता हूं,
जैसे कबीर, रविदास या दादू की वाणी में बहकर। भजन करते करते एक समय ऐसा आता है जब शब्द रह जाते हैं पर भाव बहने लगता है। जुबान चुप हो जाती है लेकिन हृदय बोलता रहता है। यह वही अवस्था है जहां साधक और साध्य के बीच का भेद मिटने लगता है, जहां भक्त खुद को भूलकर बस भगवान में रम जाता है। भजन केवल एक क्रिया नहीं, यह धीरे धीरे एक अवस्था बन जाती है। शुरुआत में हम भगवान को पुकारते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमें लगे कि भगवान ही हमें पुकार रहे हैं, हमारे भीतर से, हमारे ही नाम से। भजन से जीवन में एक दिव्यता आने लगती है। सामान्य से कार्य भी विशेष लगने लगते हैं क्योंकि हर क्रिया में भगवान का नाम जुड़ जाता है। रसोई बनाना, खेत में हल चलाना, सड़क पर चलना, हर जगह भजन करने वाला ईश्वर को साथ लेकर चलता है। जब मनुष्य दुख में होता है तो भजन उसकी ढाल बनता है। वह उसे टूटने नहीं देता। और जब वह सुख में होता है तो भजन उसे उड़ने नहीं देता, उसे जमीन से जोड़े रखता है। इसलिए भजन जीवन में संतुलन बनाए रखने की सबसे कोमल और मजबूत डोर बनता है। भजन करने से व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं से ऊपर उठता है। उसकी साधना अब मांगने के लिए नहीं रह जाती, बल्कि केवल पाने वाले के चरणों में बैठने की भावना बन जाती है। तब वह कहता है, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस नाम लेते रहने दो। भजन का सबसे गहरा प्रभाव यह होता है कि वह हमें भीतर से भर देता है, बिना किसी बाहरी साधन के। न वाद्ययंत्र चाहिए, न सभा, सिर्फ एकांत में बैठा एक साधक और भगवान का नाम उसके होंठ पर। यही सबसे प्राचीन, सबसे सजीव पूजा है। और जब यह प्रेम भजन में पूरी तरह उतर आता है तो वह जीवन को ही पूजा बना देता है। फिर अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ती। हर श्वास, हर दृष्टि, हर विचार उसी ईश्वर के लिए होता है। अगर चाहो तो अब इसे एक सूफी या संत दृष्टिकोण से भी दिखा सकता हूं, या फिर कहानी की शक्ल में। भजन करते करते मन स्थिर हो जाता है। जो मन पहले इधर उधर भागता था, वह धीरे धीरे शांत झील की तरह स्थिर होने लगता है। उस शांति में व्यक्ति स्वयं को सुनने लगता है, अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगता है। और वही भीतर की आवाज उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। जब हम भजन करते हैं तो वह केवल हमारे मुख से नहीं, हमारे हृदय से निकलता है। और हृदय की पुकार को भगवान अनसुना नहीं करते। वे रूप में आए या न आए, परंतु उनका स्पर्श भीतर अनुभव होता है, एक भाव, एक ऊर्जा जो मन को भर देती है। भजन से मन के विकार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, ये सब भाव धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। और जब ये हटते हैं तब प्रेम, करुणा, धैर्य और क्षमा जैसी दिव्य भावनाएं जागने लगती हैं। भजन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी, और भजन वही संतुलित, सात्विक भोजन है जिससे आत्मा तृप्त होती है। भजन से जीवन में सरलता आती है। व्यक्ति उलझनों में नहीं फंसता, वह हर बात में भगवान की इच्छा देखने लगता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, सफलता या असफलता, उसका मन डगमगाता नहीं, क्योंकि उसने अपनी लय भगवान के नाम में साध ली होती है। भजन करने से व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता। चाहे दुनिया साथ न हो, लेकिन भजन करने वाला जानता है कि एक शक्ति हर पल उसके साथ है, जो देख रही है, जो समझ रही है, जो थाम रही है। जब कोई लगातार भगवान का नाम जपता है तो उसका मन एक तपस्वी की तरह हो जाता है। फिर उसे संसार में रहकर भी संसार नहीं बांधता, और यही सबसे बड़ा लाभ है। भजन मन को मुक्त करता है, हल्का करता है और परम के प्रति जागरूक बनाता है। अगर चाहो तो मैं इसे एक कहानी, रूपक या आध्यात्मिक संवाद के रूप में भी ढाल सकता हूं। भजन करते करते एक दिन ऐसा भी आता है जब मन खुद ही नाम जपने लगता है, बिना किसी प्रयास के। जैसे सांसें चल रही हों वैसे ही नाम बहता रहता है। तब साधक को समझ आता है कि अब भजन नहीं कर रहा,
अब तो भजन उसे कर रहा है, वो खुद भगवान के नाम का वाद्य बन गया है। भजन वह द्वार है जो मन और आत्मा के बीच के पर्दे को धीरे धीरे हटा देता है। जब यह पर्दा उठता है, तब साधक को पहली बार अपने भीतर झांकने का साहस होता है। और भीतर जो दिखता है, वह कोई और नहीं, वही ईश्वर होता है, जिसे वह बाहर खोजता रहा। भजन से भीतर एक स्थायित्व आता है। जैसे कोई नदी बहते बहते सागर में मिल जाए और फिर उसका अलग अस्तित्व न रहे, वैसे ही साधक भजन के माध्यम से धीरे धीरे अपने अहं को छोड़कर उस पूर्ण में विलीन हो जाता है। भजन की शक्ति ये भी है कि यह हमें ठीक वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं। हमें बदलने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे हमारा मन इतना कोमल और निर्मल कर देता है कि हम स्वयं बदलना चाहने लगते हैं। भजन में जब आंसू बहते हैं, तो वे दुख के नहीं होते, वो तो मिलन की, प्रेम की, अपनेपन की अनुभूति के आंसू होते हैं। जैसे कोई खोया हुआ बच्चा मां की गोद में लौट आया हो, वो पल शब्दों में नहीं, सिर्फ भजन में जिया जा सकता है। भजन न तो जाति देखता है, न भाषा, न विद्या। वह बस एक बात देखता है, क्या मन सच्चा है? क्या पुकार गहरी है? अगर हां, तो भगवान उस भजन में उतर आते हैं, चाहे वह किसी गुफा से निकले या किसी झोपड़ी से। और फिर जब साधक पूरी तरह भजन में डूब जाता है, तब उसके जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है। चलना, बोलना, खाना, सोचना, सब में भजन की तरंग समा जाती है। तब वह कुछ कहे या न कहे, उसकी उपस्थिति ही भगवान के नाम का प्रसार बन जाती है। अगर तुम चाहो तो अब मैं इस भाव को मीरा या नामदेव जैसे किसी भक्त के दृष्टिकोण से जीकर लिख सकता हूं, या फिर इसे किसी मौन भजन की तरह बुन दूं, जहां शब्द कम हो, अनुभूति गहरी हो। भजन करते करते एक दिन ऐसा आता है जब साधक को बाहर की आवाजें धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाती हैं। भीड़, शोर, आलोचना, प्रशंसा सब फीकी लगने लगती है। भीतर एक नाद गूंजता है, एक अनहद ध्वनि जो कहती है, तू मैं नहीं, मैं तू हो गया हूं। भजन वह प्रेम है जिसमें न मांगा जाता है, न सौदा किया जाता है। बस प्रेम किया जाता है, बिना कारण, बिना शर्त। और यही प्रेम जब स्थायी हो जाता है, तो वह व्यक्ति को प्रभु से एक कर देता है। भजन मन को कोमल बनाता है, इतना कि उसमें किसी के लिए कटुता टिक नहीं सकती। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, भजन में रमा मन क्षमा कर देता है, समझ जाता है और प्रेम ही लुटाता है। भजन वह राग है जो रचता नहीं, मिटाता है अहंकार को, द्वेष को, भय को। और जब ये सारे भार गिर जाते हैं, तब आत्मा हल्की होकर उड़ने लगती है, उस दिशा में जहां ईश्वर स्वयं बाहें फैलाए खड़े हैं। भजन से जुड़ी सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई हार नहीं होती। साधक जब नाम जपता है, तो हर बार वह जीतता है, कभी धैर्य में, कभी प्रेम में, कभी विश्वास में। जब कोई अकेला होता है और सब साथ छोड़ देते हैं, तब यही भजन एक ऐसा सच्चा साथी बन जाता है जो न नींद में साथ छोड़ता है, न जागते हुए। और धीरे धीरे साधक को यही एहसास होता है कि साथ का असली अर्थ क्या होता है। भजन का असर समय तक सीमित नहीं होता। एक सच्चे भाव से किया गया नामस्मरण आने वाले जन्मों तक रक्षा करता है। जैसे कोई बीज जो आज बोया गया हो, लेकिन उसका फल बहुत आगे मिलना हो, भजन ऐसा ही दिव्य बीज है। और जब मन में बस एक ही धुन रह जाती है, तेरा नाम, बस तेरा नाम, तो फिर साधक खुद में नहीं रहता, वह तो उस नाम का ही रूप बन जाता है। अगर अब तुम चाहो तो इस भाव को किसी चुपचाप बैठे साधु की आंखों से दिखा सकता हूं, जिसकी मौन दृष्टि में ही सारा भजन समाया हो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।